नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। शराब से 25 लोगों की मौत के बाद बैकफुट पर नीतीश सरकार, विपक्ष ने की सर्वदलीय बैठक की मांग। मुख्यमंत्री बोले शराबबंदी की होगी समीक्षा। सुल्तानगंज में रेडीमेड की दुकान में आग लगने से लाखों की संपत्ति स्वाहा, पीड़ित ने बताया असामाजिक तत्वों की करतूत। बूढ़ानाथ मंदिर में प्रधानमंत्री का हुआ वर्चुअल संवाद, भाजपा नेताओं ने लिया देश की एकता और अखंडता का संकल्प। और दीपावली के बाद काली पूजा को लेकर शहर हुआ भक्ति में, मंदिरों में गूंज रहा है शंख ध्वनि और घंटे की आवाज। अब खबरें विस्तार से। जहरीली शराब पीने से गोपालगंज और बेतिया में 25 लोगों की मौत के बाद एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दलों ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। भाजपा ने जहरीली शराब कांड के बाद आरोप लगाया है कि बिहार में विपक्ष के नेताओं के संरक्षण में शराब का धंधा फल फूल रहा है। शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भले ही ड्रीम प्रोजेक्ट हो, लेकिन प्रशासन में बैठे चंद लोग मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का पलीता लगाने में लगे हैं। 3 दिनों में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार बिहार में शराबबंदी कानून की वापसी की मांग कर रहा है, तो वहीं कई सामाजिक क्षेत्र के लोग इस कानून को बरकरार रखना चाह रहे हैं। गोपालगंज और बेतिया में हुई मौत के बाद कांग्रेस ने शराबबंदी कानून पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा करने की बात कही है। हालांकि समीक्षा के दौरान किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट नहीं किया है। सुल्तानगंज के अजगैविनाथ गंगा घाट के पास शुक्रवार की सुबह रेडीमेड और डब्बे की दुकान में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं पीड़ित दुकानदार रंजीत राज ने इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताया है। उन्होंने बताया कि दीपावली की देर रात दुकान में पूजा कर अन्य दिनों की तरह वे घर लौट गए थे। तड़के सुबह वहां के स्थानीय दुकानदारों ने दुकान में आग लगने की सूचना दी। जब तक रंजीत अपनी दुकान पर पहुंचते तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। नहीं है, लेकिन मेरे अंदाज से आग लगा हुआ साजिश की तरफ से, क्योंकि दीपक ये पटाखा जो आग लगेगा इतना बुरी तरह से आग नहीं लगेगा जो आपके सामने है। लेकिन आग मतलब यहाँ के जनता लोग से हमको पता चला कि पूरा एक में आग धुधा के लगा। अगर दीपक ये पटाखा से आग लगेगा तो इस तरह से आग नहीं लगेगा जिस तरह से आग लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केदारनाथ धाम से बिहार में बीजेपी के नेताओं ने मंदिरों में बैठकर उनका भाषण सुना और उसे अमली जामा पहनाने का संकल्प लिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के केदारनाथ से संबोधन को शिवालयों में बैठकर सुनने का कार्यक्रम तय किया था। शुक्रवार को बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में अलग अलग जगहों पर भाजपा नेता और संत पहुंचे और वहां बड़ी स्क्रीन पर पीएम का संबोधन किया। जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बार फिर से देश की एकता और अखंडता की चर्चा कर देशवासियों से धार्मिक स्थलों और आस्था के केंद्रों के महत्व को समझने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव नारायण, पूर्व मंत्री राम नारायण मंडल, बीपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, कहलगांव विधायक पवन यादव, एमएलसी डॉक्टर इनके यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा बाबा केदारनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वहाँ जो विकास के कार्य किए गए हैं आम जनों के लिए सुविधा के लिए, वो सारे कार्य जो पूरा हुआ उनका लोकार्पण होगा और बाकी अन्य जो काम अधूरे पड़े हैं उन सारे कार्यों का भी आधारशिला भी रखा जाएगा उनके द्वारा। दीपावली की उमंग खत्म होते ही काली पूजा को लेकर जिले में भक्तिमय माहौल बना रहा। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मां काली की पूजा गुरुवार की रात परंपरागत तरीके से हुई। शहर के पर्वती, नसरत खानी, बहबलपुर सहित अन्य स्थानों पर मां काली की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की गई। मां के दर्शन, पूजा व प्रसाद चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूजा अर्चना के बाद पाठा बलि का कार्यक्रम शुरू हुआ।
काली मंदिरों में शंख, ध्वनि, घंटा की गूंज सुनाई दे रही है और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आराधना की जा रही है। जिस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ मां काली की प्रतिमाएं बैठती हैं, उसी तरह इन प्रतिमाओं के विसर्जन की शोभा यात्रा भी वृहद पैमाने पर निकलती है। इसकी चर्चा न सिर्फ बिहार बल्कि अन्य प्रांतों में भी होती है। यहाँ स्थापित होने वाली 108 प्रतिमाओं में करीब 78 से 80 विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल होती हैं और निकट के तालाब या प्रशासन द्वारा बनाए गए गड्ढे में विसर्जित कर दी जाती हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।